हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। वॉइस इज ऑडिबल, आवाज आ रही है, एक बार बता दो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। बहुत ही शानदार सा सेशन, मजा आने वाला है इसके अंतर्गत। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और चल रहा है पिछले 6 दिनों से। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने अब तक नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर उन 5 क्लासेस को देखें। बहुत मजा और बहुत ही सेंसेशनल ये सारी की सारी सीरीज है। होप कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे हर के हर रोज। और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को पहले शेयर कर दो और लाइक कर दो हर जगह, उसके बाद में क्लास लेना शुरू करूं। ठीक है भैया, तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 6th नंबर की क्लास है। बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। आपको पता है हर रोज का सेशन एक इंटरेस्टिंग होता है। तो आज किस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं, जरा ये भी मैं आपको सिखा दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी पे आज हम स्क्वायर वाले टर्म पे बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये तो अक्खी दुनिया जानती है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा बच्चा ना होगा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा और इसको ना जानता हो। इसको तो जानते हो, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको बनाना और सीखना और जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे समझो, इसको हम अल्फा के रूप में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। कल याद है अल्फा वाली कहानी कि कैसे हमने अल्फा और बीटा को लिखा था, ऐसा हमने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है। मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। यहां से बताओ अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बताइए, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या फिर आप इसको कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। अब यहां से समझो, यहां से समझो, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। अब यहां से समझ लो जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को। ये साइन स्क्वायर अल्फा तो ठीक है, प्लस में इस कॉस स्क्वायर को मैं चाहता हूं कि साइन स्क्वायर के टर्म में लिखें, तो इस अल्फा को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा लिखा, आप बताओ साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है। आप मेरे को बस इतना बता दो कि साइन 90 माइनस अल्फा यही तो होता है, कॉस अल्फा का मान ही तो है साइन 90 माइनस अल्फा। कॉस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस ही अल्फा तो होता है। अभी तो कुछ किया थोड़ी है, कॉस अल्फा को साइन 90 माइनस अल्फा लिख दिया बस। अब एक बात बताओ, जहां पे 90 माइनस अल्फा लिखा हुआ है इसको तो हमने साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, प्लस में इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर में 90 माइनस अल्फा को बीटा लिख देंगे, यानी बराबर, क्योंकि 90 माइनस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। कब हो, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो मेरे भाई। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। और इसी कंडीशन में एक और बनता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है। ये दोनों चीजें होती हैं। यानी कि यहां से आपने क्या सीखा कि अगर इतनी बातें आपके दिमाग में हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक की बातें, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है तो समझिए आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है आज की क्लास में। बात समझ में, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा जैसे जो मैंने यहां पे लिखा है, समझो ध्यान से, इस वाली कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर में 1। और ये कब होगा, जब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ऐड हुई है, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तब ऐसा होगा। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तब ऐसा होगा। या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 कब होगा, जब ये होगा। कब, अल्फा प्लस बीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा। बात समझ में भैया। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो आपने देखो, ये तो ऑल ओवर दुनिया जानती है। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये तो दुनिया का हर बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आगे की कहानियां जो उसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सिखाई गई थी उसे बदलना सिखाया गया था, लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुम साइन देख लो, बस इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का योग मिला के 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। या फिर इस वाले एंगल इस वाले एंगल मिला के अगर योग 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। बात समझ में भैया। तो ये पूरी कहानी है इस पूरे क्लास की। अब समझो ध्यान से कि कुछ और, एक तो ये हो गया, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि सेक वाली 3 ही आइडेंटिटी होती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा
बराबर में 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान लो tan को उधर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। या फिर 1 को इधर लेके आओ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक और चीज जो आपको इसमें जानना है वो ये जानना है, समझो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मान लो a स्क्वायर है, ये मान लो b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक प्लस थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ये बातें बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम लोग इस तरह की बातें दिमाग में लगा पाते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लगाएं या इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे दिमाग में रखें वो भूल जाते हैं अक्सर। तो याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो पहली बात तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी नंबर 2 है जो आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा और सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान 1, मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह से कॉसेक वाला भी होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। यहां से बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप कहेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतनी बातें तो जानते हो, यह आइडेंटिटी नंबर 3 है। बात समझ में आई? यहां से वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी लग सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और अगले ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है ना, ये बातें आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात की नॉलेज है तो आज की क्लास में आप सारे सवाल लगाने वाले हैं बहुत अच्छे से। खासकर जो आपको पहली वाली आइडेंटिटी बताई वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। इसमें से अगर किसी ने पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा तो क्या बोलोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और किसी ने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा तो क्या कहोगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें हम बचपन से जानते आए हैं इन सब बातों को। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। ये कब होता है, ये दोनों नियम कब लगते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो या फिर अल्फा और बीटा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तभी ये नियम लग सकता है। जब आपके अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है तभी आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा जब इस एंगल को जोड़ने पे 90 आए, या इस एंगल को जोड़ने पे 90 आए, तभी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में ना, या फिर ये वाली बातें, तो इतनी बातें तो सब लोग जानते हैं। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। ढेर सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर और आपके एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 38 प्लस में कॉस स्क्वायर 38 का मान, अरे भाई ये मान लो थीटा है, ये मान लो थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल ओवर दुनिया जानती है कि इसका मान 1 होता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या लिखा है यहां से देखो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इसका मान क्या होगा, जल्दी बताओ। कॉस 90 का मान होता है 0, यानी इसका मान तो 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया। इसका मान कॉसेक 90 का मान क्या होता है, कॉसेक 90 का मान है, एक मिनट रुक जाओ, 0 होता है, साइन 0 कॉस होता है, हाँ तो ये 0 हो गया, सही है। कॉसेक 90 का मान कॉसेक ही है ना, कॉसेक ही है। कॉसेक 90 का मान क्या होगा है, तो आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, देखते हैं। अरे यार कॉसेक समझो यहां से, कॉसेक 90 का मान तो 1 ही होगा ना, कॉमन सी बात है। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है।
साइन 90 का मान 1 होता है तो इसका भी मान 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस में कॉट स्क्वायर का कॉट 45 का मान भी 1 ही होता है, तो ये कट गया, तो आंसर इसका 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बट आ नहीं रहा है 0, ऑप्शन में नहीं दिया 0। जरा देख लेते हैं एक बार, करेक्शन है क्या सवाल में, कुछ बनना तो चाहिए था यही बट बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ये एक ऑप्शन इसका 0 है मेरे भाई, यहाँ पे 0 आएगा, ये ऑप्शन 0 है जो कि नहीं दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 0 ही आएगा इसलिए कंफ्यूज। ये बड़ा प्यारा सवाल आ गया देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 तक लिखा हुआ है, तो इसका मान आपसे पूछा है। अब चलो देखो जरा, अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर 1 के साथ साइन स्क्वायर 89 को लेके आएंगे, साइन स्क्वायर 89 है ना, एक इधर से लिया एक उधर से लिया, प्लस में साइन स्क्वायर 2 के साथ साइन स्क्वायर 2 के साथ साइन स्क्वायर 88 लाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा, साइन स्क्वायर 3 के साथ साइन स्क्वायर 87 आएगा, और सबका पेयर बनेगा, ऐसे ही ये 44 तक जाएगा, साइन स्क्वायर 44 प्लस में साइन स्क्वायर 46 यहां तक जाएगा, 44 और 46 का पेयर बनेगा जैसे लास्ट क्लास में बना था। एक पेयर नहीं बनेगा, कौन सा, साइन स्क्वायर 45 रह गया, वो इसके में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 45 बीच में एक ही बार है। आप बताओ जब आप पेयर बनाओगे जैसे कैसे बनाओगे, एक का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाते चले जाओगे। आप बनाओगे 43 का 47 के साथ, आप बनाओगे 44 का, जब ये गिनती 43 जाएगी तो इधर 47 आएगा, इधर 46 आएगा, लेकिन जब 45 का बनाओगे तो किसके साथ बनाओगे, 45 तो एक ही बार है ना, तो 45 रह जाता है, तो साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनता है, ये कल भी आपको समझाया था। और प्लस में अभी एक बचा हुआ है, आपने साइन स्क्वायर 89 लिखा था, इसको लिखा था साइन स्क्वायर 90 भी बचा हुआ है। ठीक है भैया, ये पूरी कहानी है। अब देखो यहां से इसका मान होगा कितना, कल तो सारे मान कट के एक आ रहे थे, तो इसका भी मान एक होगा, क्यों, यहां से बताओ। अभी आपको क्या समझाया था, अभी क्या समझाया था, अभी तो समझाया था ना कि ये अल्फा है ये बीटा है, मैंने यही समझाया था आपको, जल्दी बताओ। ये आपका अल्फा एंगल है, ये आपका बीटा एंगल है, अल्फा प्लस बीटा, ए 1 और 89 को जोड़ने पे 90 बन रहा है, 1 और 89 को जोड़ने पे 90 बन रहा है, यानी यहां से आपका 90 बन रहा है। अगर यहां से 90 बन रहा है तो इसका पूरे का मान कितना होगा, 1, ऐसे ही इसका पूरे का मान कितना होगा, 1, और ऐसे ही मान चलते चले जाएंगे। यानी कि यहां से देखो, एक का बनेगा 89 के साथ, इसका मान आ गया 1, 2 का बनेगा 88 के साथ, इसका मान आ गया 2 ना 1, इसका मान भी 1 ही आएगा, 3 का बनेगा 87 के साथ, इसका मान बनेगा 1, 4 का बनेगा 86 के साथ, इसका मान बनेगा 1, ऐसे ही चलता चला जाएगा, 44 का बनेगा 46 के साथ, इसका भी मान बना 1। यानी कि अच्छा दूसरी बात कि इसमें गुणा नहीं है, हर जगह प्लस है, हर जगह क्या है, प्लस है। अगर हर जगह प्लस है तो ये सारे 1 के 1 ऐड होंगे, इन सारे ऐड को, इनको सबको ऐड करेंगे, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, 44 तक, यानी इन सब कुछ ऐड करोगे तो 1 प्लस ये ऐसे आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे कितना बार, 44 बार आएगा, 44 तक जाने के लिए 44 बार आएगा। अभी साइन स्क्वायर 45 नहीं लिखा आपने, साइन स्क्वायर 45 वैसे का वैसे ही है, और साइन स्क्वायर 90 वैसे का वैसे ही है। आपने सिर्फ यहां तक इसको सॉल्व किया है, यहां तक सॉल्व किया, अभी ये वाला जो नीचे 45 और 90 बचा वो अलग है। अच्छा एक को अगर हम 44 बार जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, इसका मान 44 आ गया। साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब ये 44 और एक 45 और इसका मान प्लस में 1/2, मतलब ये आंसर आ गया 45 सही 1/2। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रेडिशनल सवाल है, इस सवाल को हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी भी टीचर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो ये सवाल आपको जरूर कराया होगा, चाहे आप 9th में पढ़ो, चाहे आप 10th में पढ़ो, चाहे आप 11th में पढ़ो, चाहे आप 12th में पढ़ो, चाहे आप SSC के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पढ़ो, चाहे आप RRB NTPC के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पढ़ो, आप जहां भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप उस एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये सवाल जरूर टीचर पढ़ा
पढ़ाता है और मैं भी वो ट्रेडिशन आपको फॉलो करवा रहा हूं। तो ये सवाल बहुत ही नॉर्मल सवाल है, हर एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लगा नहीं पाते, हमेशा गलत कर देते हैं, एक आध अंक इसमें छोड़ देते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको मिस्टेक होगी। मिस्टेक कहां पे होती है? जब आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 करके ना पढ़ते हो तब मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि आप इसको फिर बदलने जाओगे। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, तो इसको साइन कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 तो कॉस स्क्वायर 1, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 तो कॉस स्क्वायर 2। ऐसा नहीं किया जाता है। आपको डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान पता है। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पे, अगर किसी भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 बनता है तो उसका तुरंत मान 1 हो जाता है जब उसके साथ स्क्वायर लगाओ तो। बताओ, है ना? तो इस तरह से इसका मान हो। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते यार? इतने कम लोग रहते हैं वॉचिंग में, मैं रोज देखता हूं अपनी क्लास, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बताओ, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, 2-4 लोगों को बुलाओ, लाइक बुलाओ, बताओ कि क्लास अच्छी नहीं चल रही है आजकल। बताओ, मजा आता है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। देखो, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 हमने लिख दिया, साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 हमने लिख दिया। इधर से 2 पिक किया, इधर से 88 पिक किया। वैसे इधर से 3 पिक करेंगे, इधर से 87 पिक करेंगे, इधर से 4 पिक करेंगे, इधर से 86 पिक करेंगे। ऐसे पिक करते चले जाएंगे। इधर से 44 पिक करेंगे, इधर से 46 करेंगे। इस तरह से टोटल 1 कितनी बार आएगा? 44 बार आएगा। 1 प्लस 1 सबके बीच में प्लस लगाए तो 44 बार ही आ जाएगा। 44 बार ये आ गया। लेकिन साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बना था, तो साइन स्क्वायर 45 इसके बीच में से निकल के आएगा। एक जगह साइन स्क्वायर 45 वो बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर 90 एक एक्स्ट्रा दे रखा था। अगर ये नहीं देता तो 44 सही 1/2 होता। इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इजी सवाल है। अब देखो, इसको डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सवाल है। क्या है? कॉपी पेस्ट सवाल है। अच्छा बताओ, यहां पे 1 है, यहां पे 89 है, तो 1 और 89 जोड़ने पे 90 बनेगा। 1 और 89 यानी इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। 2 और 88 इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। 3 और 87 इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से कहानी बढ़ती रहेगी। 44 और 46 इसका पेयर बन जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। यानी कुल कितना बार आया? 1 1 1 1 1 44 बार आया। 44 बार का मतलब इसका टोटल आंसर बना 44। प्लस में अभी भी आपके पास साइन स्क्वायर 45 का मान बचा हुआ है, तो प्लस में साइन स्क्वायर 45 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि प्लस में 1/2 करना पड़ेगा। और अभी भी एक बार आपके पास साइन स्क्वायर 90 भी बचा हुआ है, क्योंकि सवाल में 90 भी दे रखा है। हाँ, साइन नहीं चल रहा है, कॉस चल रहा है यार। हाँ, चलो कॉस चल रहा है तो कॉस लेते हैं। कॉस है ये, कॉस स्क्वायर 45 है। कहानी सेम ही है, कॉस रहे या साइन रहे। ये कॉस स्क्वायर 90 है। लेकिन कॉस इस बार जो साइन था तो साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान तो 0 होता है, मतलब प्लस में 0 करना पड़ेगा। 44 0 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 44 से 1/2 बन जाएगा इसका आंसर। 44 से 1/2 आंसर नंबर पहला। एकदम सेम पैटर्न का सेम सवाल है। अगला देखो। अच्छा, ये आया था क्या किसी एग्जाम में? नहीं, ये नहीं आया था। इसको देखो, साइन स्क्वायर 5 10 15 85 90 ऐसे दिया है। अच्छा बताओ, 5 का पेयर 85 के साथ, यानी 5 का पेयर 85 के साथ, 10 का पेयर 5-5 के गैप पे पेयर है, याद रखना इस बात को। 10 का पेयर बताओ उधर से 80 के पास, यहां से बताओ 15 का पेयर तो 75 के पास, यहां से बताओ 20 का पेयर तो 70 के साथ, यहां से बताओ 25 का पेयर तो 65 के 60, यहां बताओ 30 का पेयर तो 60 के साथ, यहां से बताओ 35 का पेयर तो 55 के साथ, यहां से बताओ 40 का पेयर तो 50 के साथ, 45 का किसी के साथ नहीं, 45 तो एक ही बार आएगा ना। अरे गिनती कैसे बढ़ेगी? 5 10 15 20 25 30 35 40 45, उसके बाद 50 55 60 65 70 75 80 85, गिनती तो सही है। यानी ये जो पेयर बनाने वाले हैं, जो 5 और 85 मिलके बनाने वाले हैं, इसका आंसर आएगा 1, 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 इसका आंसर आएगा 1। इतने आ गए। टोटल कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। प्लस में साइन स्क्वायर 45 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि वो बीच में से निकल के आएगा। साइन स्क्वायर 45
ठीक है, और प्लस में एक और मान दिया साइन स्क्वायर 90 भी दिया है, तो साइन स्क्वायर 90 भी लिख देंगे। अब तो लगा लोगे, 8 प्लस में इसका मान कितना बना बताओ, इसका मान कितना बना यार, 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में इसका मान 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये 8 + 1 प्लस में 1/2, 9 से ही 1/2 आंसर बनेगा। 9 से ही 1/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ कि ऐसे क्या हम बार बार लिखें कितना बन रहा है कितना नहीं? अरे लॉजिक लगाओ यार, 5 के गैप पे है, 45 का तो बनेगा नहीं, 40 तक बनेगा तो 8 × 5 = 40 होता है, 8 बार बन जाएगा तो 8 यहां से आ गया, बाकी 45 का एक मान लिख दो, 90 का एक मान लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018, इसी बार 2018 वाले में क्वेश्चन आया था। बात समझ में भी है? सेम पैटर्न पे सेम सवाल है। अब इसका भी यही देखो, 5 है, 5 के गैप पे है, 5 के बाद 10 है, फिर 15 है, 5 के गैप पे, 45 के साथ तो किसी का पेयर बनेगा नहीं, यानी किसके साथ बनना है? 40 के साथ बनना है, तो 8 × 5 = 40, 8 ये आ जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर 45 ये बनेगा, और प्लस में cos स्क्वायर 90 भी दिया है, तो cos स्क्वायर 90 हो जाएगा यहां से। अब ये 8 प्लस में इसका मान तो 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस में cos 90 का मान तो 0, यानी 8 से ही 1/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 8 से ही 1/2 बात समझ में भैया? तो इसका आंसर भी आप लगा लिए। अगला देखो, cos स्क्वायर 15 प्लस में sin स्क्वायर 15, cos स्क्वायर 15 माइनस में sin स्क्वायर 15। अच्छा सवाल है, बहुत है प्यारा सवाल। देखो cos स्क्वायर 15, अच्छा बताओ, cos स्क्वायर 15 है ना, प्लस में sin स्क्वायर 15 डिवाइड बाई cos स्क्वायर 15 माइनस में sin स्क्वायर 15। ऊपर जो लिखा है उसका मान क्या होगा? ऊपर जो लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 है। नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बताओ ये किसका है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना भैया? cos में 2 गुणे में 15 थीटा का फॉर्मूला है। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, यही है, ठीक है ना? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर 1 नीचे cos 30। cos 30 का मान क्या होता है? 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। अच्छा सवाल, इजी सवाल। अगला देखो, tan cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू में cosec स्क्वायर माइनस में 1। ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका है? इसका मतलब होता है cot स्क्वायर थीटा। अरे अभी तो बताया था ना, क्या बताया था? cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। अभी आपको बताया था क्लास स्टार्ट करते ही, तो ये cot इधर जाएगा, ये 1 आएगा, तो इसका मतलब ये 1 है, और ये tan स्क्वायर थीटा है ही। अच्छा बताया था कि नहीं, tan स्क्वायर इंटू में cot स्क्वायर का मान 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इजी सवाल है, tan इंटू cot बराबर 1 होता है, बहुत इजी है। पूरी क्लासेस देखोगे तभी क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास देखोगे, आज की पहले की 5 क्लास नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला देखो, 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहां से देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज द cosec स्क्वायर थीटा, ये आपका cosec स्क्वायर थीटा है। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा? a + b है, a - b है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू में ये sin स्क्वायर थीटा आ गया, cosec और sin कट जाएंगे, यानी इसका आंसर बनेगा 1 इज द राइट आंसर। अगला देखो, sin स्क्वायर, देखो sin स्क्वायर थीटा सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगी। और ये लेवल पूरा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए चल रहा है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करते रहो बस, ठीक है? अब देखो 1 + tan स्क्वायर, देखो sin स्क्वायर थीटा तो ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आसान है सवाल, लेकिन जब बनते नहीं तब समस्या हो जाती है।
ठीक है ना। अगला देखो, कॉसेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर दे रखा है। अब कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर का मान, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। चलो देखो यहां से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो आप, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो खत्म। कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये खत्म। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में tan थीटा, सेक तो tan के बराबर नहीं होता, मतलब खत्म। कॉसेक इंटू सेक, यहां प्लस है यहां इंटू है, कैसे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हो सकता है। देखो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से समझो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इज द एलसीएम। कॉस स्क्वायर इधर, साइन स्क्वायर इधर, यानी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या बचा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन ऊपर जाएगा तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। बन गया कि नहीं बन गया। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हो सकता है। बात समझाई भैया। तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, त्रिकोणमिति से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एन केन प्रकार एण आंसर आ ही जाता है इसमें। बात समझ में, बस डरो मत, लगाने के पीछे जाओ, जितना लगाओगे अच्छे से उतना समझ में आएगा। तो होप कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से बातें मेरी समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही तो लाइक और शेयर ठोको यार फटाफट, है ना। अगला देखो, अरे भाई ये तो ट्रेडिशनल सवाल है, ट्रेडिशनल सवाल है। क्या है ट्रेडिशनल सवाल, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस में कॉस थीटा। कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में, देखो पूरे ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसने इस टाइप का सवाल पूछा ना हो, चाहे आप किसी भी पेपर की बात कर लो। कोई ऐसा पेपर आज तक बना ही नहीं जो इसको ना पूछा होगा। इसको तो सबने का सबने पूछ रखा है। चलो देखते हैं, यहां से समझो, ध्यान से यहां से समझो, ठीक है। यहां से समझो, जब भी कभी इस तरह का सवाल आपको मिले, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 बाई साइन 1 माइनस 1 प्लस साइन, जब भी कभी ऐसा सवाल मिले तुरंत उसको करना है रेशनलाइजेशन। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। याद है ये प्रक्रिया, आपको YouTube पे मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने परिमेयीकरण पढ़ाया था। परिमेयीकरण, पावर एंड सर्ट्स की क्लास जाओ देखो, उसमें परिमेयीकरण मैंने पढ़ाया था। तो ये परिमेयीकरण की प्रक्रिया है। तो क्या करने वाले हैं हम, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हम करेंगे परिमेयीकरण। क्या करेंगे भैया, परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई। परिमेयीकरण जब भी किया जाता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे, कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से। जैसे जो उसका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस में कॉस थीटा उसका कॉन्जुगेट है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहां पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर प्लस, बस यही पूरा होगा, लेकिन इसकी जगह पे प्लस होगा। अब ऐसा मत सोचना कि जो ऊपर दिया उसका गुणा करना, ना, ऊपर कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे जो दिया है उसके उल्टे चिन्ह से, उसी को कहते हैं कॉन्जुगेट या संयुग्मी, उसी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। अब जब एक ही नंबर से आप अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस का गुणा हुआ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ ना, 1 प्लस कॉस का होल ब्रैकेट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस क्या हुआ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। करड़ी अभी वैसे की वैसे। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक था, कॉस थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर ये तो ठीक था। नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, यानी यहां से आपकी करड़ी हो जाएगी फिनिश। कौन हो जाएगा फिनिश, करड़ी हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, करड़ी खत्म, ये स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है भैया, अब इसको सेपरेट कर लो, 1 बाई साइन थीटा प्लस में 1 बाई
कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, यही बच जाएगा फाइनली। देखो 1 बाई साइन थीटा ये रहा और ये कॉस बटे में साइन हो जाएगा। 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है? कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन का मतलब क्या होता है? टैन थीटा। हाँ सॉरी, वन कॉस बाई साइन का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा होता है भैया, कॉट थीटा। तो ये इसका आंसर बनेगा कॉसेक और कॉट। पहला वाला ऑप्शन सही है, कॉसेक थीटा प्लस में टैन थीटा है। ये कहां से आ गया यार? ये कॉसेक आना चाहिए, कॉट होना चाहिए, कॉट। कॉट इज सही है, कॉट सही है, कॉट एक कॉट होना चाहिए, कॉट। ठीक है ना भैया, कॉट होना चाहिए, सही है, देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। अब इस सवाल को बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सवाल है, तो ट्रेडिशनल सवाल तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। कैसे? जो सवाल दिया उसको ध्यान से देखो, सारा चीज कॉस में दिया है ना, तो आप इसको बस ऐसे कर लो, 1 बाई नीचे जो कॉस लिखा उसको साइन में कर लो। नीचे जो कॉस लिखा है उसको 1 बाई साइन में कर लो, प्लस में इसको कॉस ही रहने दो ऊपर वाला, और नीचे इसको साइन में कर दो। कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान। ये बन गया आंसर। 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक और कॉस बाई साइन का मतलब कॉट। बन गया आंसर, बन गया आंसर। वहीं पे देखते देखते देखो क्या है, नीचे जो भी दिया है, नीचे अगर दिया है कॉस तो साइन लिखना है नीचे, अगर नीचे दिया है साइन तो कॉस लिखना है नीचे, बाकी जो ऊपर साइन है वो वैसे का ऊपर वाला समस्या वैसे ही रहेगी। देखो कैसे, देखो समझो ध्यान से, कैसे मैंने लिख दिया आंसर डायरेक्ट। यहां पे समझो, यहां से समझो, आपको बस नीचे क्या दिया है बस इसका देख लो कि नीचे क्या दिया है। नीचे कॉस दिया है तो आपको नीचे नीचे साइन लिख देना है, बाकी ऊपर कुछ नहीं करना है। ऊपर जो लिखा है वैसे का वैसे ही लिखना है। कॉस लिखा हो नीचे तो साइन लिखना है, साइन लिखा हो तो कॉस लिखना है, कॉस लिखा हो तो साइन लिखना है, साइन लिखा हो तो कॉस लिखना है। जैसे इस सवाल को आपने देखा, अब आपको इसका आंसर बताना है, तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट यहां आओ और डायरेक्ट आंसर लिखो। ऊपर क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस, उसको मत छुओ, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस, नीचे कॉस है, नीचे कॉस है तो साइन लिखो। बस 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक और कॉस बाई साइन का मतलब कॉट। बन गया आंसर डायरेक्ट। बाकी प्लस वैसे का वैसे, जैसे प्लस था, जैसे सिंबल था, सब कुछ वैसे का वैसे ही। ये ट्रेडिशनल सवाल है और ये इसके लिए ट्रिक होती है। आप इसको इस तरह से एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल देखो, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ऐसा लिखा हुआ है। देखो ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस साइन ना, तो इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस साइन, साइन का उल्टा कॉस, बस कर लो। बस आंसर बन गया भैया, आंसर बन गया। इसको सेपरेट करो, 1 बाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है ना? 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और साइन बाई कॉस का मतलब होता है टैन थीटा। तो इसका आंसर सेक और टैन बनेगा, सेक थीटा माइनस में टैन थीटा। बात समझ में आ रही है? अगर अच्छी लग रही है ट्रिक तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, और नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बात जानते हो, बट जो लोग नहीं जानते उनको भी सीखने दो। ऐसे ही सवाल आरआरबी एनटीपीसी के ग्रुप डी में आता है। बात समझ में ना? तो लाइक कर दो, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं इतने लोग लाइक तो करो। बहुत कम लोग लाइक किया अब तक, वीडियो को लाइक किया करो भैया। अगला देखो भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों मिला के दे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो मैंने जो आपको जुगाड़ बताया ना, उसी जुगाड़ से लिखना है, उसी जुगाड़ से हम लिखेंगे। ऊपर का वैसे के वैसे रहने दो, बस नीचे 1 बाई, अच्छा बताओ नीचे क्या है? कॉस ना, तो ये 1 बाई साइन होगा, और ये जो बीच में प्लस है वो प्लस ही रहेगा, और ये कॉस बाई, ऊपर का कॉस वैसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा? कॉस था तो साइन हो जाएगा। इसका मान ये आ गया, मतलब ये कितना आ गया आप बताओ? 1 बाई साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन का मतलब होता है कॉट थीटा। ठीक है, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दो ऐसे ही। नीचे जो लिखा है 1 बाई, अच्छा नीचे क्या है? कॉस का मतलब उल्टा क्या होगा? साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस ऊपर है तो ऊपर कॉस ही रहेगा, और नीचे क्या बन जाएगा? कॉस का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, यानी प्लस में 1 बाई साइन का मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा
अरे भैया तुम कहाँ से आ गए? देखो ये कॉसेक थीटा और ये माइनस में कॉस बाई साइन का मतलब कॉट थीटा, कॉट थीटा से कॉट थीटा खत्म, 2 कॉसेक थीटा इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? समझ में आया कितना आसान और इजी क्वेश्चन आते हैं? अब ये सवाल सेम टू सेम है, तुम लगा लोगे, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा, लगा लेना भैया। अगला देखो, cos स्क्वायर पाई प्लस cos स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस। अरे भैया कल ऐसा ही सवाल कराया था आपको और समझाया था कि कैसे इसको जुगाड़ लगाते हैं। देखो सबका 16 है, अगर 8 आता है यहाँ, 8 पाई बाटे में 2 आता है। देखो इसको ले लो और इसको ले लो, जरा इन दोनों को जोड़ना, पहला वाला और आखिरी वाला के एंगल जोड़ो। देखो पाई बटे में 16 प्लस में 7 पाई बटे में 16, ये हो जाएगा 8 पाई बटे में 16, 16 को काट दिया 2 बार में यानी पाई बटे में 2। अब पाई बटे 2 होता क्या है? 90 डिग्री तो होता है, मतलब ये कोण और ये कोण जोड़ने पे 90 हो रहा है, मतलब ये दोनों अगर 90 हो रहा है तो इन दोनों का मान मिला के कितना आ जाएगा? 1। कॉस स्क्वायर ये अल्फा है, ये कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1। वैसे ही यहां पे 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब 8 बटे 16 का मतलब 1 बटे, तो ये भी पाई आएगा, तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो इस लिहाज से इसका और इसका मान मिला के भी 1 आएगा, आंसर आ गया 2। लगाने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? ऐसा सवाल कल मैंने आपको सिखाया था। क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन थीटा। आपसे ये मान दे रखे हैं यहां पे इतने सारे, ठीक है? चलो यहां से देखो, समझो यहां से कैसे इसको करेंगे। कॉस स्क्वायर, अच्छा ये 1 भी लिखा है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन थीटा। ये रेलवे एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 को क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं। अगर इस सवाल को लगाना है तो इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं। जो ऊपर लिखा है उसको ध्यान से देखो, 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये इजीली लिख सकते हैं हम। और नीचे 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, ये आया 1 माइनस 1 और ये प्लस में साइन थीटा, खत्म 1 से 1, यानी फाइनल आंसर साइन थीटा। साइन थीटा बन गया इसका सही उत्तर। बात समझ में आई भैया? साइन थीटा इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये किसी आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, कहीं भी आया है, देख लो जहां भी आया है। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना यार, ब्रैकेट खोल दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये बन जाएगा। सेम टू सेम वो बनेगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन कॉस थीटा 2 साइन कॉस थीटा खत्म। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 1 आंसर बना 2। बहुत होते हैं इजी सवाल, इसी तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं और आप नहीं लगा पाते भैया, ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। देखो जब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी के लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अगला देखो, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, और ये पेपर में आया था और ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। देखो देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे। 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा ना, देखते हैं, कॉट कॉट खत्म हो जाएगा तो कॉट में आंसर आ सकता है। चलो इसको सॉल्व करो। 1 माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में कॉट स्क्वायर थीटा। एक कॉट इधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये कॉट इधर गया तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा, 1 बाई में कॉट स्क्वायर थीटा। एक कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बचा,
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में आई भैया? अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा सवालों की, और ये तो सवाल बहुत ही प्यारा है। इस सवाल को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं और तुम थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो। क्यों? जल्दी जल्दी शेयर करो, उसके बाद इस सवाल को बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा, और ट्रिक बताऊंगा बहुत ही शानदार सी। हाँ देखते हैं ध्यान से, चलिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। वॉचिंग बढ़ा दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो। जब भी क्लास देखने आओ सबसे पहले क्लास को शेयर दिया करो, वरना यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना ये ताना मारते रहते हैं, सर आपकी वॉचिंग नहीं बढ़ती, सर आपकी वॉचिंग नहीं बढ़ती, और मुझे मज़ा नहीं आता। जो ये टेक्निकल टीम के लोग बैठे हैं ना, मज़ा नहीं आता जब वॉचिंग नहीं बढ़ती तो, व्यूज़ नहीं आते तो तुम मुझे ताना सुनवा रहे हो। चलो देखो, इसको बता रहा हूँ, पहले बेसिक से समझो। सेक थीटा प्लस में टैन थीटा बराबर में 5 प्लस में 2 रूट्स में 6। ये तो दिया हुआ है, इसको क्या मतलब है देखो यहाँ से, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। मेरी एक आदत बड़ी बेकार है, जो भी चीज़ दी रहती है पहले मैं उसको लिख देता हूँ, है ना? ये लिखा हुआ है सवाल में। चलो, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, तो जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे बचपन से लेके मैथ पढ़ाई है, मतलब 9, 10, 11, 12, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट LKG UKG से जब से लेके सिखाई है, उन्होंने हमेशा एक ही तरीका मुझे सिखाते थे कि देखो बेटा, जब भी आपको मैथ पढ़ना हो ना, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दो। तो जब मैं स्टार्टिंग में कभी भी मैथ पढ़ता था 6th 7th 8th में, या जब भी कभी पढ़ा है, तो मैं पहले ढूंढता था कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे एक सवाल आता था, आप लोगों को पता होगा 7th 8th में या फिर 9th में, सिद्ध कीजिए वाला, प्रूफ दैट वाला। तो प्रूफ दैट के सवाल कैसे होते थे? पहले कैसे लिखते थे, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ हमने एज्यूम किया, ये चीज़ हमने माना है, और इसको हमें प्रूफ करना है, ऐसा बढ़िया से लिख के नोट्स बनाते थे। तो वो मेरी आदत बचपन की है कि पहले जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिख दो। आप देखो, मैं कोई भी सवाल लगाता हूँ, मोस्ट ऑफ सवाल में पहले जो दिया हुआ है तो उसको पहले लिख देता हूँ। देखो, आपसे टैन थीटा का मान पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है। ऑल ओवर इंडिया दुनिया जानती है। ऑल ओवर इंडिया दुनिया नहीं जानती है, जितने कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, ठीक है? चलो, तो एक चीज और मैंने आपको बताया था इसमें, आपको याद होगा तो देखो, इसका मान 1 होता है, मैंने आपको बताया था। मैंने एक और बात बताई थी कि इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में टैन थीटा। ये अभी बताया था क्लास शुरू करते टाइम, बराबर में 1। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना कि ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। अरे भाई, ये ए स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मान तो सवाल में दे रखा है, कितना? 5 + 2 √ 6। तो 5 + 2 √ 6 ये हो गया, ये, और ये सेक थीटा माइनस में टैन थीटा हो गया, बराबर में 1। अच्छा, ये उधर जाएगा तो सेक थीटा माइनस में टैन थीटा इक्वल्स टू में 1/5 प्लस में 2 √ 6 जो लिखा हुआ है। और जब मैंने आपको पावर एंड सर्ट्स पढ़ाई थी तो आपको मैंने कसम दिया था, याद होगा तुम्हें कसम, क्या दिया था? कि कभी भी डिनोमिनेटर की कड़ी को जिंदा नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर की कड़ी का सत्यानाश कर देना है। तो इस कड़ी का हम सत्यानाश करेंगे। तो सेक थीटा माइनस में टैन थीटा, और करड़ी डिनोमिनेटर में जब करड़ी होती है तो उसका सत्यानाश कैसे होता है? परमेयीकरण की विधि द्वारा। 5 + 2 √ 6 दिखा हुआ है, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? अभी तो सिखाया था परमेयीकरण करना कि 5 - 2 √ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कॉन्जुगेट है। तो 5 - 2 √ 6 से ऊपर भी गुणा, 5 - 2 √ 6 से नीचे भी गुणा। देखो, बहुत बेसिक जानकारियां हैं, ये सब मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन हर बार बताता रहता हूं, हर बार समझाता रहता हूं। ऐसा नहीं मुझे डायरेक्ट लिखना होता जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, वो ये छोटी छोटी बातें बताते नहीं, आज डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन उनकी अच्छी खासी व्यूज रहते हैं, अच्छी खासी वॉचिंग रहती है। मेरे को समझ में नहीं आता कैसे। जब आप छोटी, जैसे मान लो कोई बच्चा अगर समझदार है, कोई मान लो बहुत पढ़ने में अच्छा बच्चा है, तो इसको तो आसानी से कैप्चर कर लेगा कि हाँ सर ने डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन जो बच्चा अभी लर्निंग फेज में है, जिसको भी सीखना है, उसको ये कहाँ से समझ में आएगा अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो? यहाँ से देखो,
सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान कितना आया आप बताओ। ये इसका गुणा होगा तो 5 माइनस 2√6, देखो इसका गुणा 1 में हुआ तो 5 माइनस 2√6, ये देखो ये 5 प्लस 2√6 है, ये 5 माइनस 2√6 है, तो a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां से ये क्या बनेगा, यहां से देखो यहां से क्या बनेगा आप बताओ। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में इसका 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 6 चौको 24, 25 माइनस 24 तो 1 ही आता है ना, यानी कि इसका मान नीचे बचा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए हैं, देखो एक तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर आपको मिल गया, दूसरा आपको एक और चीज जो यहां पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में 5 प्लस में 2√6, ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को एक काम करो, आपको किसका मान चाहिए, tan का ना, तो घटा दो, इनको सबट्रैक्ट करो। जब आप घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसका सिंबल बदल जाएगा माइनस में, और इसका सिंबल भी माइनस में, इसका सिंबल भी माइनस में। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, माइनस माइनस मिलके माइनस में 2 tan थीटा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू मिलके माइनस में 4√6 आ गया, ये 4 से ये 2 घट गया, यानी 2 tan थीटा बराबर में 4√6। अब 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, तो tan थीटा बराबर में √6 आया। हाँ 2 बार में काटा है तो 2√6 आया। बात समझ में, tan थीटा का मान कितना आ गया, 2√6। ये इसका बेसिक मेथड है, ये सवाल लगाने का एकदम बेसिक मेथड है। इस तरीके से अगर लगाओगे तो सवाल को कितना भी घुमाएं कभी गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि ये एकदम बेसिक एकदम जीरो लेवल का मेथड है। कितना भी सवाल को घुमाएं आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होना है, इस मेथड से निश्चित है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप एक बात मुझे बताओ कि अगर इस तरह से लगाओगे तो काफी समय लग जाएगा। और जैसे अभी छोटा छोटा सवाल जब मैं आपको बहुत शॉर्टकट मार के बता रहा था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर इतना इजी है, इतना इजी, इतना इजी है, तो इसका शॉर्टकट कोई बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोई बहुत अच्छी बात है अगर आप जानते हैं तो। देखो पूरे सवाल को लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा बताओ tan का मान कितना है 2√6। अगर मान लो यहाँ से सेक का मान पूछना होता तो बताओ जरा सेक का कितना आता, सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में 5 माइनस 2√6 आया है। यहाँ पे हम मान रखेंगे, यहाँ पे देखो हम मान रखेंगे सेक थीटा का मान नहीं पता, tan थीटा का मान आपने निकाल लिया 2√6 बराबर में 5 माइनस में 2√6, ये 2√6 से 2√6 कट गया, यानी यहाँ से आप बताओ सेक थीटा का मान कितना आ गया 5। सेक थीटा का मान आया 5 और tan थीटा का मान आया 2√6। अब यहाँ से समझो, इसके लिए आपने किया क्या, पहले इस प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको क्लास स्टार्ट होते टाइम ही मैंने सिखा दिया था। ठीक है भैया, अब यहां से देखो इसको हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक प्लस tan थीटा और ये सेक माइनस tan थीटा बराबर में 1 हमने लिख दिया। अब उसके बाद सेक प्लस tan थीटा का मान यहां सवाल में दिया हुआ तो इसकी जगह पे इसको रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। यहां से हमें करना पड़ेगा इसका परमेयीकरण, जिसके नीचे वाले कॉन्जुगेट से संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है भैया, तो अंश और हर में इस तरह से गुणा कर दिया, हमारा ये उत्तर आ गया, मतलब हमें tan थीटा चाहिए था इन दोनों इक्वेशन को। इसका मान ये आया, एक इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें tan थीटा का मान आ गया 2√6। फिर हमने अगर मान लो कि सेक थीटा का मान पूछता तो हमें ये दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, किसी इक्वेशन में tan थीटा का मान बस रख दो, tan थीटा का मान हमने रखा, हमें सेक थीटा का मान आ गया 5। अब यहां से देखो जरा, यहां से समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ये तो पूरा ट्रिक से नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट से है। अगर मान लो हमें इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे, समझो। डायरेक्ट अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल्स टू में 5 प्लस में 2√6 ऐसा लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि लगाने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन करो ना। सेक थीटा का मान 5 है, सेक थीटा का मान 5 है और tan थीटा का मान 2√6 है। देखो यही तो आया, सेक थीटा का मान 5 आया है और tan थीटा का मान 2√6 आया है, वही आया है।
तो पूरी मेहनत कर क्यों रहे थे ये बताओ। देखो कॉन्सेप्ट है, अगर सवाल को घुमाता है तो उसी कॉन्सेप्ट से लगाना होगा, वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। ये तो बस मैजिक है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी एक सवाल मिलेगा जिसमें ये मेथड नहीं लगेगा, आगे वो सवाल है ऐसा। लेकिन हमने क्या किया कि इसको कंपैरिजन किया। अच्छा सेक थीटा मतलब ये 5 की जगह सेक थीटा, tan थीटा का मतलब 2√6 है, तो हमने देखा ये हमारा आंसर भी बन रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 1 होना चाहिए, तभी ये होगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 है और 2√6 का स्क्वायर 24 है, दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 है, तो ये मेथड लग जाएगा। बात समझ में आया भैया? तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया, आपने डायरेक्ट लगा लिया। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम सवाल है। देखो सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल्स टू में 2 प्लस में रूट में 3, ऐसा tan थीटा का मान पूछा है। फिर से वही बात है यार, कंपैरिजन कर लो, फिर से वही बात है। सेक थीटा का मान 2 है और tan थीटा का मान 3 है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब सेक थीटा का तो सही है, दोनों प्लस में है, तो सेक थीटा बराबर में 2 आ गया, सेक थीटा बराबर 2 आ गया। यहाँ पे माइनस में tan थीटा का मान रूट में 3 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस उधर चला जाएगा, tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस में रूट में 3। जब आप उस वाले मेथड से लगाओगे तो यही आपका आंसर बनेगा, यही आपका आंसर बनेगा भैया। एकदम इजी और कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से देखो। अब इसको देखो, जैसे इसमें देखो, अब सेक थीटा प्लस में tan थीटा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में 2 दे रखा है, बराबर में 2 दे रखा है। अब यहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे 2 टर्म तो है ही नहीं, एक ही सिंगल टर्म है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे यहां पे? तो यहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसी वाले मेथड से। माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है, इसका मतलब ये बनेगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा, और यहां से बनेगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल्स टू में 1 बनेगा, 1 बनेगा। सेक थीटा प्लस में tan थीटा का मान 2 इंटू में सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल्स टू में 1 बन जाएगा, तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान 1 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और सेक थीटा प्लस में tan थीटा का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस में tan थीटा का मान 2 दिया हुआ है। जो मेथड बताया एकदम उसी मेथड से इसको लगाना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, मतलब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को। किसका मान पूछा है, सेक थीटा का मान पूछा है, सेक थीटा का मान पूछा है ना, ये 1/2 है। अरे कैसे, ये 2 नीचे चला आएगा तो 1/2। सेक थीटा का मान पूछा तो जोड़ दो, डायरेक्टली कट जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा। यहां से देखो ये आ जाएगा कितना, सेक सेक मिलके 2 सेक थीटा, और एक tan से प्लस माइनस खत्म, और ये आ जाएगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 2, ठीक है भैया। तो यहां से ये आ गया 2 सेक थीटा बराबर में 2 दूनी के 4, 5/2, 5/2, और 2 नीचे चला जाएगा तो सेक थीटा का मान 5/4 आएगा। 5/4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भैया? एकदम उसी मेथड से इसको लगाना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगला देखो, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान 7 + 4√3 दिया है। कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान 7 प्लस में 4√3 दिया है। एक बार बस देख लो, एक बार बस आप देख लो कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 48, 49 में 48 1 है, मतलब यहां कंपैरिजन हो जाएगा। कॉसेक थीटा का मान ये है, कॉट थीटा का मान ये है, यानी कॉसेक थीटा का मान 7 है और कॉट थीटा का मान 4√3 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे तो tan थीटा पूछा है। कॉट थीटा का मान पता हो तो tan थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? 1/, में कॉट थीटा होता है, यानी कि 1/, में 4√3 बन जाएगा, 1/, में 4√3। बात समझ में आई भैया? तो ये मिल गया आपको। आखिरी सवाल है, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो थीटा का मान क्या होगा? देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 7। अच्छा, यहां माइनस होता तो यहां कभी जीवन में 7 नहीं होता, यहां माइनस होता तो कभी जीवन में 7 नहीं होता। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, करने के कई सारे तरीके हैं, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। आप समझो, ध्यान से समझिए।
यहां से देखो, इसको हम बदल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में tan स्क्वायर थीटा यहां है ही, बराबर में 7 है, इसकी जगह पे आपने इसको रख दिया। अब ये 1 tan मिलके 2, तो 1 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 7, ये 1 उधर जाएगा तो tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 7 में से 1 गया तो 6, 2 ने काट दिया तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट में 3 आ गया। tan थीटा का मान स्क्वायर रूट में 3 आ गया। अब tan थीटा का मान स्क्वायर रूट में 3 आ गया, ठीक है भैया। tan थीटा का मान स्क्वायर रूट 3 कब होता है, जब tan में 60 होता है, तो tan 60 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन पुट करो। एक दूसरा मेथड जो आप लगा सकते हैं कि सेक 30 पे मान नहीं बनेगा, 60 रखोगे तो बन जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, थीटा मान के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, आज आइडेंटिटी वाले सवाल देखे जो स्क्वायर वाले आइडेंटिटी बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतने सारे सवाल कवर किए। मिलते हैं अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की नए स्टार्ट के साथ, जिसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात बता दूं कि अगर आपको मान लो कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। कहां से पूछ सकते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पे जाइए, शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, टेलीग्राम पे जाइए और शुभम सिंह मैथ्स सर्च कर लीजिए। वहां पे आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, मैथ्स की पीडीएफ, मैथ्स से सारी बातें सब कुछ वहां पे होती हैं, ठीक है भैया। तो आप यहां पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जम के शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास चल रही है सर की, आरआरबी एनटीपीसी के लिए एडवांस मैथ सर पढ़ा रहे हैं, और जम के क्लास को शेयर किया करिए, ठीक है ना। और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल दोपहर को 2 बजे, डेली दोपहर को 2 बजे आरआरबी एनटीपीसी के लिए एडवांस मैथ की क्लास चल रही है, तो कल दोपहर 2 बजे एकदम स्टे ट्यून्ड, भूलना मत।